नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से मात्र 15 दिन में हम उपले से बढ़िया काऊ डंग कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना किसी स्मेल के और ना ही किसी एक्स्ट्रा खर्चे के। तो आज की वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आप जान सकें कि किस तरह हम घर पे उपले से अच्छी खासी गोबर की खाद तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उपलों को लेना है। उपले को लेते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कम से कम आपके उपले 6 महीने पुराने होने चाहिए। आपको नए बने हुए उपले का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका खाद बनने में काफ़ी समय लगेगा और साथ ही साथ आप इसको जब अपने प्लांट्स में यूज़ करेंगे तो वो जल भी सकते हैं। तो आप कम से कम 5 से 6 महीने पुराने उपले का ही इस्तेमाल करें। मैं हर साल इसी तरह से अपने प्लांट के लिए गोबर की खाद को तैयार करता हूँ। ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड है। इससे मेरे प्लांट्स में साल भर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमें उपले लेने के बाद सबसे पहला स्टेप करना है। आपको क्या करना है, आप जो अपने उपले लिए हैं अगर वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं तो आप उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए। ये काफ़ी आसानी से हो जाते हैं, आप हाथ से अपने कर सकते हैं और चाहें तो आप हथौड़ी की मदद से इसको तोड़ सकते हैं। इनको तोड़ना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इनको छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे तो इससे आपकी जो खाद है वो जल्दी से तैयार हो जाएगी और उसका डिकम्पोजिशन भी फास्ट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको अगला स्टेप क्या करना है। अपने उपले को छोटे छोटे पीसेस में करने के बाद आपको क्या करना है, आप जब इनको छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए तो आप इनको एक कंटेनर में रखना है। आप उसके लिए बाल्टी का यूज़ कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में आप इसको तैयार कर रहे हैं आप उस हिसाब से ले लीजिए। कम से कम आप इसके लिए 15 लीटर की बाल्टी का यूज़ तो करें ही। मैं इसको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको बनाने के लिए 30 लीटर का ये कंटेनर यूज़ किया है। अब आपको क्या करना है, इस कंटेनर में आपको जो आपने छोटे छोटे पीसेस किए हैं उनको डाल देना है। अब मेरा कंटेनर फिल हो चुका है उन छोटे छोटे उपलों के टुकड़ों से। मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहा हूँ, इसीलिए मेरे एक कंटेनर में नहीं आया तो मैंने इस छोटे से बाल्टी के में आधे पीसेस को डाल दिया है। अब आपको अपने कंटेनर को फिल करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है चलिए आपको बताता हूँ। अब आपको अपने कंटेनर में अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। आपको जितने भी काउडंग केक के जितने पीसेस हैं उनको अच्छे से भिगो देना है। इन सब में अच्छे से पानी चला जाना चाहिए। आपके कंटेनर का जो भी साइज़ है आपको उसको कम से कम हाफ़ फिल कर देना है। मान लीजिए आप 20 लीटर की बाल्टी में अपने कंपोस्ट को तैयार कर रहे हैं तो उसमें कम से कम आप 7 से 8 लीटर पानी को डाल दीजिए, क्योंकि जो हमारे उपले हैं ये काफ़ी सूखे हुए होते हैं तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आपने इसमें पानी कम डाला तो क्या होगा कि आपके उपले जो हैं वो अच्छे से भीग नहीं पाएंगे, तो इनसे कंपोस्ट तैयार करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी टाइम ये ज़्यादा ले सकते हैं। जो इसमें आप पानी डालेंगे वो वेस्ट नहीं होगा, उसको मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से उससे हम एक और फर्टिलाइज़र को तैयार कर सकते हैं। तो आपको अपने उपलों में सारे अच्छे से पानी डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आप इनको कवर कर कर 1 से 2 दिन के लिए ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर इस पर ब्राइट लाइट आए लेकिन फुल सनलाइट इस पर ना पड़े। तो अब हमारे उपलों को पानी में सोख किए हुए 36 घंटे हो चुके हैं, तो आइए चलते देखते हैं उनकी कंडीशन क्या है। तो हमारे जितने भी उपले हैं वो अच्छे से सोख हो चुके हैं। अगर मैं इनको हाथ से तोड़ के चेक कर रहा हूँ तो ये काफ़ी इजीली टूट जा रहे हैं, मतलब इनमें काफ़ी अच्छे से पानी एब्जॉर्ब हो चुका है और ये अब हमारे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए तैयार हो चुके हैं। और देखते हैं जो हमने एक छोटे से कंटेनर में भी इनको रखा था उनका क्या कंडीशन है। इसमें जो सबसे ऊपर के उपले हैं थोड़े से वो कम सोख हो पाए हैं पानी में, बाकी जो नीचे के हैं वो अच्छे से सोख हो चुके हैं और उन्होंने पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक बोरी ले लेनी है या आप उसके लिए प्लास्टिक की बोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, जूट की बोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको उसमें क्या करना है, ये जितने भी आपके उपले
सोख हो चुके हैं पानी में, आपको उसमें उन्हें डाल देना है। आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जो आपकी बोरी है, आप उसमें नीचे 1-2 छोटे-छोटे से होल्स कर दीजिए। अगर आप जूट की बोरी ले रहे हैं तो आपको उसमें कोई होल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पहले से ही छोटे-छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा कंपोस्ट में एयर पास होती रहेगी। ये उपले के जो टुकड़े हैं ये काफ़ी ज़्यादा नीचे वाले डैम्प हो जाते हैं पानी में, तो आप चाहें तो ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एलर्जिक है तो आप बिल्कुल भी इन्हें बेयर हैंड से मत छुएं, आप ग्लव्स का ही यूज़ करें। तो मैंने अपने इस पॉली बैग को भर लिया है उपलों के टुकड़ों से। अब आपको क्या करना है, इसके मुंह को आपको बंद करके कुछ दिनों के लिए ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पे सिर्फ सनलाइट 2-3 घंटे की ही आती हो। और ये जो इसमें से लिक्विड निकला है इसको आप अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। ये एक अच्छा काऊ डंग कंपोस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हो चुका है। इसको आपको यूज़ कैसे करना है, आप इसका 1 मग ले लीजिए और 5 लीटर पानी में मिलाकर अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। बहुत लोग इसमें बटर मिल्क का भी यूज़ करते हैं कंपोस्टिंग के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी बटर मिल्क या एक्स्ट्रा चीज़ का यूज़ नहीं करूँगा और हमारा कंपोस्ट 15 दिन में तैयार हो जाएगा। तो अब आप अपने पॉली बैग के मुंह को बंद कर 10-15 दिन के लिए ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर 2-3 घंटे की सनलाइट आती हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तो आज हमारे काऊ डंग केक को रखे हुए 15 दिन पूरे हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं इनकी कंडीशन क्या है। आप इसके लिए एक बड़ा सा टब यूज़ कर सकते हैं और उसी में सारे उपलों के जो पीसेस हैं उनको निकाल लीजिए। और ये जितने भी उपले के पीसेस थे ये अच्छे से डिकम्पोज़ हो चुके हैं। ये 100% तो डिकम्पोज़ नहीं हुए हैं, लेकिन ये 60 to 70% अच्छे से डिकम्पोज़ हो चुके हैं। आइए मैं आपको इनको थोड़ा पास से दिखाता हूँ कि इनकी कंडीशन क्या है। इसमें छोटे-छोटे फंगस मशरूम जैसे उग आए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे कंपोस्ट का जो प्रोसेस है डिकम्पोज़ का वो काफ़ी अच्छे से चल रहा था। लेकिन इसके जो टुकड़े हैं वो थोड़े बड़े-बड़े हैं, इसको हम छोटा कर लेते हैं किसी चीज़ की हेल्प से। और मैंने इसको इसकी मदद से छोटे-छोटे पीसेस में कर लिया है। ये काफ़ी आसानी से टूट जा रहे थे क्योंकि इसमें अच्छा खासा मॉइस्चर था, तो इसको तोड़ने में कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। ये प्रोसेस को करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि आपके जो बड़े-बड़े चंक्स हैं काऊ डंग के, वो छोटे-छोटे पीसेस में टूट जाएँ। अब मैंने इसको छोटे-छोटे पीसेस में कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देना है। मैं ये सुबह के टाइम पे कर रहा था तो मैंने इस फुल सनलाइट में 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दिया था ढक के। ऐसा करने से क्या होगा कि जो इसका एक्सेस मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा, तो इसको हमें छोटे-छोटे पीसेस में करने में काफ़ी आसानी होगी। हमारे कंपोस्ट को सनलाइट में रखे हुए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब इसमें से जितने भी एक्सेस मॉइस्चर था वो उड़ गया है। जैसा आप देख सकते हैं कि इसको मैं अपने हाथ में जब ले रहा हूँ तो ये कितने आसानी से टूट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस है वो 90% हो चुका है। अब हमारा जो कंपोस्ट है वो तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको एक नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ जिससे आपका जो कंपोस्ट है वो लंबे समय तक चल सकेगा। ये देखिए मैंने जो हमारा कंपोस्ट तैयार हुआ है उसको रिफ़ाइन करने के लिए, मतलब जो उसमें बड़े-बड़े चंक्स हमारे हैं या जो उसमें हमारे खरपतवार आ गए हैं उसको हटाने के लिए ये प्रोसेस करना ज़रूरी है, ताकि हमारा कंपोस्ट जो है वो लंबे समय तक चल सके। तो इसमें मैंने जो हमारा कंपोस्ट तैयार हुआ है उसका थोड़ा-थोड़ा अमाउंट लेकर इस जाली पर डाल दिया है और आप प्लैंक के टुकड़े की मदद से इसको चला लीजिए ताकि जो इसके बड़े-बड़े पार्टिकल्स हैं वो टूटकर जाली के पार आसानी से चले जाएँ। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो इसको आपको करने में कम से कम 25 से 30 मिनट लग जाएगा आराम से। तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं अपने सॉइल में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके फाइनल रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो ये देखिए हमारी खाद जो है बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डायरेक्ट प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। स्टोर करने के लिए आप इसको जिस भी कंटेनर में रखें उसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। आप इसमें मॉइस्चर बनाए रखें तो ये हमारी खाद काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
अगर आपकी कोई भी प्लांट रिलेटेड क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।